जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 22 मई को, 20 नवंबर को और 5 जून को। बताइए पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 3 मार्च को, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोटोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, हर्पेटोलॉजी, पैलियोलॉजी। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? शिलोंग उच्च न्यायालय, इम्फाल उच्च न्यायालय, अगरतला उच्च न्यायालय और अमरावती उच्च न्यायालय। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अमरावती उच्च न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब है। ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वस्तु से 12 और आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु से 12 और आभासी प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, और समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। लेकिन जो अवतल दर्पण है इसमें वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से 12 प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर पूछा है कि वस्तु से 12 और आभासी प्रतिबिंब, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। लेकिन वस्तु से 12 और आभासी प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखने पर बनता है? तो यह एक अवतल दर्पण है, और इसमें जब हम ये सी है और ये एफ है और यहाँ पर पी है, जब एफ और पी के बीच में रखते हैं किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और 12 प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि कान की कितनी हड्डियां होती है? यानी आपको बताना है कि कान में टोटल कितनी हड्डी होती है? 2, 4, 6 और 8। जल्दी से कमेंट कीजिए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 6, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है उसमें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर कर दे इस वीडियो को। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल निर्माण करवाया था? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है। NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो जो भी प्रश्न स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी भी जीव के कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
9 नंबर प्रश्न है कि सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, कोशिका कल्ला का, जाइलम की द्वितीय भित्ति का और कीटों की शरीर भित्ति का। बताइए यहाँ पर सेल्यूलोज है वो किसका मुख्य घटक है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी में, तुर्की में, उर्दू में और अरबी में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा? तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की में। अगर इस पीडीएफ चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि बाउल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का और कर्नाटक का। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? खर्चे से अधिक आय, स्फीति, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह कौन सा लेंस के अंतर्गत आएगा आपको बताना है। उत्तल, अवतल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह सदैव अवतल दर्पण रहेगा। चलिए नेक्स्ट अवतल लेंस होता है, सॉरी। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से और आर्द्रभूमि संरक्षण से। बताइए कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जैव सुरक्षा से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 15वां प्रश्न कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? यानी किसी भी विधान सभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपको बताना है। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टोटल मैक्सिमम 500 हो सकता है किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। 16 नंबर प्रश्न, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI जो पूरा बॉडी का स्कैन करता है, उसमें किस प्रकार के तरंग या किरण का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। एक्स किरण, ध्वनि तरंग, प्रस्रव्य तरंग और रेडियो तरंग। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? जयचंद्र ने, पृथ्वीराज द्वितीय ने, भीम द्वितीय ने और कुमारपाल ने। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भीम द्वितीय, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हम ड्यूटी करने के पश्चात कुछ टाइम निकालकर हम मेहनत करके वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, और आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 18वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? 3 फरवरी 1946 को, 12 मार्च 1946 को, 28 फरवरी 1946 को, 24 अप्रैल 1946 को। बताइए कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा था। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है?
बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि किसकी उपस्थिति के कारण जो गाय का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कैरोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। उदयन ने, अशोक महान यानी सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उदयन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। औरंगजेब किसके पुत्र थे ये, तो शाहजहाँ के थे। किस सिख गुरु को ये हत्या करवाई थी। गुरु हरगोविंद सिंह को, और गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव को और गुरु गोविंद सिंह को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा और गर्म मुद्रा। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गर्म मुद्रा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश कौन था। कैंपबेल, ह्यू रोज, निकोलसन और कर्नल नील। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पहले भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कैंपबेल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, द हेग में और वाशिंगटन में। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। ये पहले भी हम प्रश्न देख चुके हैं। जल्दी से बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवी तमा शब्द से संबंधित किया गया है। सिंधु नदी को, यमुना नदी को, चिनाब नदी को और सरस्वती नदी को। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 27 नंबर। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी। 1911 में, 1912 में, 1922 में, 1937 में। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1973 में, 1991 में, 1992, 1974 में। बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि घोघा झील कहाँ स्थित है। दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार और भागलपुर। बताइए घोघा झील की कहाँ, बिहार के किस जिला में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कटिहार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहले भी बिहार पुलिस में, मद निषेध में और ड्राइवर में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको मालूम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सी सही है।
यहाँ पर लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है और सभी सत्य है। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रिंजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह और मैथिली शरण गुप्त। तो प्रिंजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है? वो कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है आपको बताना है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने अंश के कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रांची, देहरादून, नागपुर, पुणे। 34 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नागपुर, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके सामने कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजिनी को, गरिबाल्डी को, विवेकानंद को, टॉलस्टॉय को। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को माने थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के भी नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम पहले दरोगा का प्री का 6:30 बजे आएगा, उसके बाद आधा घंटा बाद 7 बजे से मद निषेध का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, तो भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।